सुब्रत राय ने देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भाजपा सरकार पर अपरोक्ष रूप से बोला हमला। सुब्रत राय ने कहा कि देश में नफरत की खाई बढ़ाई जा रही है और वर्तमान में देश के हालात अच्छे नहीं हैं। लोग कर लो बात। पूरे देश में जिस व्यक्ति के खिलाफ 200 से अधिक एफआईआर दर्ज हों और लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का पब्लिक का लेन देन जिसको देना हो, उसके बावजूद भी ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो पा रही हो, वह व्यक्ति देश के नेतृत्व पर उंगली उठाने पर ऐसा लगता है जैसे कोई हास्यास्पद बात है। सहारा प्रमुख एक बार फिर विवादों में घिर गए। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर इन्होंने बड़ी लकड़ी ले ली है। इस बार उन्होंने 15 अगस्त को दिए गए अपने एक लिखित संबोधन के बहाने केंद्र सरकार व देश के नेतृत्व पर अपरोक्ष रूप से हमला बोला है। सुब्रत राय की हस्ताक्षर से लिखित यह पत्र पूरे देश में वायरल हो रहा है, जिसे भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, जानकारी के मुताबिक सहारा सुब्रत राय के ऊपर पूरे देश में लगभग 200 से अधिक एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं और लगभग आम जनता का 2 लाख करोड़ रुपया से अधिक रुपये देनदारी बाकी है। यह 2 लाख करोड़ रुपए पब्लिक को मिल जाए, बाजार में आ जाए तो देश की अर्थव्यवस्था और मजबूत हो जाए। एक तरफ जहां पूरे देश में 13 करोड़ से अधिक सहारा के निवेशक लगभग 200 करोड़ रुपया बाकी है, देश के कई राज्यों में जनता अपने पैसे की मांग को लेकर सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रही है और प्रदर्शन सुब्रत राय की गिरफ्तारी के लिए कड़ी मांग कर रहे हैं। यानी कि यहाँ पर जो इस वक्त देश में प्रदर्शन हो रहे हैं, हर एक राज्य में सहारा सुब्रत राय के खिलाफ प्रदर्शन चल रहे हैं, उसमें सहारा सुब्रत राय की गिरफ्तारी की मांग हो रही है। तो वहीं दूसरी तरफ सहारा सुब्रत राय ने बैठे बिठाए मोदी सरकार को निशाने पर ले लिया। जी हाँ दोस्तों, हमारे यहाँ कहते हैं कि बड़ी लकड़ी लेना। सुब्रत राय के इस पत्र से भाजपा से जुड़े लोगों में बहुत गुस्सा है। ज़िले ज़िले में भाजपा से जुड़े लोग मांग कर रहे हैं कि भारत सरकार सहारा मुखिया सुब्रत राय के ऊपर कड़ी कार्रवाई करे, जिससे आम जनता का रुपया वापस मिल सके। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि सुब्रत राय की आखिरी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है। जी हाँ दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है। फिलहाल सुब्रत राय ने 15 अगस्त को अपने दिए गए निम्नलिखित संबोधन के बहाने देश में प्रधानमंत्री भाजपा सरकार पर हमला बोला है। यानी कि मोदी सरकार पर सहारा सुब्रत राय ने हमला बोला है। अपने पत्र में सुब्रत राय ने लिखा है कि देश में नफरत की खाई बढ़ी है, देश में भावना यानी कि जो विद्वेष भावना होती है वह देश में वर्तमान हालात ठीक नहीं है। भाजपा से जुड़े लोगों का कहना है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जी हाँ दोस्तों, भाजपा के नेतागणों का कहना है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। वहीं मध्य प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता ने सहारा सुब्रत राय के पत्र पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए पार्टी नेतृत्व से मांग की है कि सुब्रत राय व सहारा समूह पर अविलंब कार्रवाई की जाए, यानी कि एक बड़ी कार्रवाई हो और आम जनता का पैसा वापस दिला जाए। फिलहाल सुब्रत राय ने बैठे बिठाए एक नया सिरदर्द मोल लिया है, लेकिन भाजपा के निशाने पर आने का मतलब आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। सहारा समूह पिछले 10 वर्षों से संकटों का सामना कर रहा है और वहीं सुब्रत राय के इस पत्र से लोगों की नाराज़गी देखी जा रही है। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि इस वक्त सहारा सुब्रत राय को निवेशकों का पैसा देना है और ऐसे में यहाँ पर वे उपदेश झाड़ रहे हैं, भाजपा सरकार के नेतृत्व वाली पार्टी पर उंगलियां उठा रहे हैं, देश को बता रहे हैं कि देश में अराजकता फैल रही है। ऐसे ही कुछ मुद्दों पर यहाँ पर सहारा सुब्रत राय निवेशकों को भटकाना चाहते हैं, लेकिन इन्हें ये नहीं पता कि जिस मौजूदा सरकार को इस वक्त सहारा सुब्रत राय इस 15 अगस्त पे इस तरीके का संबोधन किया और उन्होंने पत्र लिखकर अपने साइन किए, तो ऐसा लगता है कि अब सहारा सुब्रत राय के जो दिन है वो कुछ और ज़्यादा
जो है उनका सूरज और ज़्यादा नीचे डूबने वाला है, क्योंकि यहाँ पर सारा सुब्रत राय ने बैठे बिठाए मौजूदा सरकार से पंगा ले लिया है। और पंगा लेने का मतलब ये है कि अब सहारा के पीड़ित निवेशकों के लिए भी शायद कुछ मतलब, जैसे कि कहते हैं कि जब दो सांडों की लड़ाई होती है और दो सांडों की लड़ाई के बीच जो झुंड पिसता है, तो दोस्तों वो हालात जो निवेशक के बने पड़े थे सेबी और सहारा के बीच में, अब कुछ हालात सहारा सुब्रत राय के बड़बोलेपन से ऐसे उभर कर आए हैं कि मौजूदा सरकार इसके पक्ष में ना होकर विपक्ष में बोलना शुरू कर दिया है। अब देखना यह है कि अब सारा सुब्रत राय ने जो इस वक्त पंगा बैठे बिठाए लिया है, ये पंगा कहाँ तक आगे दंगा करता है। जो भी नई अपडेट आएगी हम आपके सम्मुख ज़रूर लेकर आएंगे दोस्तों। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट न्यू अपडेट में। अभी तक पैसे मिलने की कोई सूरत नहीं है। ये मत कहना कि ये बताइए कि पैसा कब मिलेगा। तो दोस्तों पैसा जब ही मिलेगा जब आप संगठित होंगे, संघर्ष करेंगे, जैसे कि जन आंदोलन चल रहे हैं। और इन जन आंदोलन की आग में आपको भी कूदना पड़ेगा, घर बैठकर आपको पैसा नहीं मिलेगा। यही बात हम बार बार आपको बता रहे हैं। तो दोस्तों मिलता है फिर किसी नेक्स्ट न्यू अपडेट में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, साइनारा दोस्तों।